फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एसके सिंह। आज मैं आपको जनरल नॉलेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक उपनाम यानी निक नेम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो या आईएएस की तैयारी, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो लेट्स बिगिन। पहला है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन। कैन यू गेस? यस, एग्जैक्टली, ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। इसी संदर्भ में यू मस्ट नो, आपको पता होनी चाहिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैन यू गेस? यस, एग्जैक्टली, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विद्रोही कवि, विद्रोही कवि के नाम से मशहूर हैं काजी नजरुल इस्लाम। इन्हें जो है विद्रोही कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है पागल सुल्तान। ये वेल नोन है, इंडियन हिस्ट्री का एक मशहूर कैरेक्टर है पागल सुल्तान। आप सबको मालूम होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विरोधाभासों का मिश्रण। यस, कैरेक्टर ऑफ कंफ्यूजन यानी कंट्राडिक्शन। तो विरोधाभासों का मिश्रण भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय फिल्मों का पितामह। भारतीय फिल्मों का पितामह गोविंद फाल्के को कहा जाता है, जिनके नाम से फाल्के अवार्ड भी जो है दिया जाता है, जो किसी भी क्षेत्र में या तो डायरेक्टर हो या फिर अच्छा एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, उन सबको जो है अपना फाल्के पुरस्कार से हर साल जो है नवाजा जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्हें इसलिए भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहली भारत की फिल्म कौन थी? कैन यू गेस? यस, एग्जैक्टली, सत हरिश्चंद्र, जो कि 1912 में बनी थी ये फिल्म, और जिसके डायरेक्टर थे गोविंद फाल्के ही, इसलिए इन्हें भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है तोताए हिंद। तोताए हिंद के नाम से, कैन यू गेस? यस, एग्जैक्टली, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिन्होंने तबला और कव्वाली, गजल, इनका जो है ये प्रवर्तक हैं। यानी कि जो है इसका जो आगाज जो है भारत में ये अपना अमीर खुसरो ने ही किया था। और वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का आगाज भी, शुरुआत भी भारत में अमीर खुसरो ने ही किया था। नेक्स्ट है बाबूजी। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को पुकारा जाता था, और इस नाम से वो जो है इंडियन हिस्ट्री में मशहूर हैं बाबूजी। प्रेम से लोग उन्हें बाबूजी कहते थे। जैसे अभी ये अपना चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्हें लोग जो है प्यार से मामा के नाम से पुकारते हैं। उसी तरह नेहरू जी को चाचा के नाम से पुकारा जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। निर्मल हृदय। यस, निर्मल हृदय जो है, निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जो है पुकारा जाता है। उन्हें भारत सरकार ने 1989 में भारत रत्न से भी नवाजा था। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं, कहे जाते हैं, भारत के लौह पुरुष। और यू मस्ट नो, आपको पता होनी चाहिए कि ये भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, और जिनके नाम से यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में बनाया गया है। कई बार पूछा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके नाम से बनाया गया था, तो ये वल्लभ भाई पटेल
का ही वो मूर्ति है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है। ये सरदार नाम जो है, ये खेरा सत्याग्रह के दौरान इनको जो है सरदार की वहाँ की महिलाओं ने खुश होकर इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है विश्व कवि। इन्हें कौन नहीं जानता? इट्स अ वेरी वेरी फेमस स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन, यानी हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन की रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की थी। और इन्होंने अपनी पुस्तक में ये जन गण मन जो है गीतांजलि नामक पुस्तक से ली गई है, जिनकी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, और जिसके लिए उन्हें भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में उन्हें नवाजा गया था। नेक्स्ट है कवि गुरु। कवि गुरु भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को ही जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है शहीद आजम। शहीद आजम के बारे में आप सभी जो है अच्छे से जानते होंगे। भगत सिंह, ही प्लेड वेरी वाइटल एंड सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, और उन्हें 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में सुखदेव और राजगुरु के साथ जो है फांसी दी गई थी। भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से मशहूर है सरोजनी नायडू। यस एग्जैक्टली, सरोजनी नायडू। ये किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है सरोजनी नायडू। और ये जो है इन्होंने पहला, भारत की प्रथम जो है ये गवर्नर यानी राज्यपाल सरोजनी नायडू ही बनी थी, महिला राज्यपाल। यस, तो नेक्स्ट है स्वर कोकिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जो कि मशहूर गायिका थी। ठीक है, भारत ही नहीं बल्कि विश्व की मशहूर गायिका थी, और जिसने लगभग 50,000 के करीब एक रिकॉर्ड बनाई है। उसने जो है 50,000 के करीब जो है गाना गाई थी। और 2022 में जो है उनका निधन हो गया। ठीक है, तो माता बसंत आगे अगले पायदान पे है माता बसंत। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को माता बसंत के नाम से जानी जाती है। और इसके बारे में अक्सर ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता होनी चाहिए एनी बेसेंट ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1917 में जो है अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और इन्होंने थियोसफिकल सोसाइटी जो कि बहुत ही फेमस एक ये थी ऑर्गेनाइजेशन थी, और जिसका भारत में जो है स्थापना एनी बेसेंट ने ही की थी, अडियार में। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ एवन। वर्ड ऑफ एवन शेक्सपियर, जो कि दुनिया के विश्व के सबसे फेमस पोएट और एजुकेशनिस्ट हैं, उन्हें जो है वर्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। गुजरात के जनक रविशंकर महाराज क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत फेमस हैं। गुजरात के जनक माने जाते हैं रविशंकर महाराज। और अगले पायदान पे है फ्यूहरर। फ्यूहरर जो है एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है, फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो इन्हें माना जाता है। और जर्मनी को उन्होंने लीड किया था, और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह अब तक के ये माने जाते हैं डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर, जिन्हें जो है फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। भारत का किंग मेकर, यस, किंग मेकर ऑफ इंडिया के नाम से सैयद बंधु को इंडिया का किंग मेकर कहा जाता है। और इसके बाद है मेड ऑफ ऑर्लियंसेस, जॉन ऑफ आर्क, जो कि एक ब्रेव नन थी। ठीक है, एंड शी प्लेड वेरी वाइटल रोल
ड्यूरिंग 7 years वार बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। एज ए नन के रूप में सेवा की थी सैनिकों की, लाचार और घायल सैनिकों की, इसलिए इन्हें जॉन ऑफ आर्क को मेड ऑफ ऑर्लियंसेस कहा जाता है। आइस मरमेड बरबरा हर्नावेज को आइस मरमेड कहा जाता है। गीतों की रानी एम एस सुब्बालक्ष्मी को गीतों की रानी के नाम से विख्यात है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहा जाता है क्योंकि 1971 के वार में इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर बेहतरीन जीत दर्ज की, उसमें जो है इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण, उस समय वो प्रधानमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसलिए जो है आयरन लेडी के नाम से विख्यात है। फ्लाइंग बुलेट्स निर्मलजीत सिंह सेखो, फ्लाइंग बुलेट के नाम से मशहूर हैं निर्मलजीत सिंह सेखो, जो कि एयरफोर्स के अफसर हैं और एकमात्र, मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, कि एकमात्र एयरफोर्स के अफसर हैं जिन्हें जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया है। हिंदू हृदय सम्राट, यस, हिंदू हृदय सम्राट के नाम से बाला साहब ठाकरे जाने जाते थे, जिन्हें कहा जाता था हिंदू हृदय सम्राट। अब हम अगले पायदान पे है देशबंधु चित्तरंजन दास बसु, जो कि फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, मशहूर हैं। नेक्स्ट है दीनबंधु CF एंड्रूज, जो कि एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स थे और वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में इंडिया का जो है बहुत फेवर करते थे और इसलिए जो है उन्हें दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। लोकमान, ये तो आप सबको पता है, इट इज़ ओपन सेक्रेट टू ऑल। लोकमान जो है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने जो है गर्म दल के प्रमुख नेता थे, लाल बाल पाल, तो इन्हें जो है लोकमान तिलक के नाम से जो है लोकमान के नाम से जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, प्यार से जिन्हें जो है जेपी कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था। स्वतंत्रता सेनानी, वो बहुत ही मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे और एक छात्र नेता के रूप में भी जो बहुत ही मशहूर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। अगले पायदान पे हैं राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री कहा जाता है। इन्होंने भी जो है फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि गुरुदेव के नाम से या कवि गुरु के नाम से, दोनों के नाम से जो है मशहूर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और इनके जो है एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इस संदर्भ में कि इनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के प्रथम ICS थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, उन्होंने जो है 1867 में पहला भारत के ICS बनने वाले वही थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अक्सर ये पूछा जाता है प्रश्न, तो इसे भी यू कैन नोट डाउन। गुरुजी MS गोलवलकर को गुरुजी के नाम से जाना था। प्लीज डोंट कंफ्यूज, गुरुदेव और गुरुजी में कंफ्यूज नहीं करना। राजा राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से, शॉर्ट फॉर्म में राजा जी के नाम से जाना जाता है और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
भारतीय गवर्नर जनरल थे। वैसे आपको यहाँ पे प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन वो अंग्रेज थे। उसके बाद जो है राजगोपालाचारी को जो है गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज कर जाते हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट है स्पैरो। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो के नाम से जो है जाना जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय, जो कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, इन्हें जो है महामना के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।